नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत का रिकॉर्ड रक्षा बजट, जो भविष्य को गढ़ने और अतीत को संवारने की एक कोशिश है। हम 2026 के इस अभूतपूर्व रक्षा बजट का गहराई से विश्लेषण करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं जो शायद सबके मन में होगा। आखिर भारत को अपने इतिहास के सबसे बड़े रक्षा बजट की जरूरत पड़ क्यों रही है? आज की चर्चा में हम सबसे पहले देखेंगे कि दुनिया कितनी बदल गई है। फिर हम बजट के आंकड़ों को समझेंगे। इसके बाद हम सेना के आधुनिकीकरण और हमारे पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवा, इन दो बड़े मुद्दों पर बात करेंगे। और अंत में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए अपने पहले हिस्से पर आते हैं और समझते हैं कि ये इतना बड़ा खर्च इस समय इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है। देखिए, आजकल एक्सपर्ट्स दुनिया की मौजूदा हालत को बताने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वुका वर्ल्ड। इसका मतलब है एक ऐसा माहौल जो बहुत अस्थिर, अनिश्चित, जटिल और अस्पष्ट है। अब देखिए, यूक्रेन के युद्ध से लेकर मिडिल ईस्ट में तनाव तक जियोपॉलिटिकल चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं और बदल रही हैं। अब इस नए अनिश्चित माहौल का भारत पर सीधा असर पड़ा है। पहले जो खतरा 2.5 मोर्चों का माना जाता था, मतलब चीन और पाकिस्तान के साथ साथ हमारी आंतरिक सुरक्षा, वो अब कहीं ज्यादा जटिल हो गया है। अब ये 3.5 मोर्चों का खतरा बन चुका है, जिसमें साइबर और समुद्री सुरक्षा जैसे नए खतरे भी जुड़ गए हैं। तो ठीक है, चुनौतियां तो बढ़ गईं। अब सवाल ये है कि इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार आर्थिक तौर पर क्या कर रही है। चलिए अब आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। और यहाँ जो सबसे पहला और सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आता है वो सच में चौंकाने वाला है। 2026 के वित्तीय वर्ष के लिए कुल 7.84 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ये भारत के कुल सरकारी खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और दिखाता है कि देश के लिए रक्षा कितनी बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन सिर्फ ये बड़ी रकम ही जरूरी नहीं है। इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इसकी ग्रोथ, यानी इसमें हुई बढ़ोतरी। आप सोचिए, सिर्फ पिछले 5 सालों में रक्षा बजट में 300% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। और ये जो चार्ट हम देख रहे हैं, ये कहानी को और भी साफ कर देता है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि पिछले कुछ सालों के मुकाबले इस बार का उछाल कितना बड़ा और अभूतपूर्व है। तो अब सवाल ये है कि इतना सारा पैसा जा कहाँ रहा है? इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जा रहा है हमारी सेना को भविष्य के लिए तैयार करने में, यानी आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर। अगर हम इस पूरे बजट को तोड़कर देखें तो 1/4 से भी ज्यादा हिस्सा, यानी करीब 2.1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ कैपिटल आउटले के लिए हैं। अब इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है नए उपकरण, नए हथियार और नए प्लेटफॉर्म्स खरीदना, ताकि हमारी सेना हर तरह से आधुनिक रहे। और यहाँ सबसे जरूरी बात है आत्मनिर्भरता पर जोर। इस कैपिटल खर्च का 70% हिस्सा देश में ही बने सामानों पर खर्च होगा, ताकि मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। इसमें तेजस और राफेल जैसे विमान, AIP टेक्नोलॉजी वाली नई पनडुब्बियां जो ज्यादा देर तक पानी के नीचे रह सकती हैं, और भविष्य की लड़ाई के लिए ड्रोन और AI जैसी टेक्नोलॉजी शामिल हैं। ये बजट एक और बहुत बड़े रणनीतिक बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है। पहले क्या होता था, हम ज्यादातर सरकारी कंपनियों जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर ही निर्भर रहते थे। लेकिन अब जो नया मॉडल है वो टाटा डिफेंस और बाबा कल्याणी जैसे प्राइवेट सेक्टर के बड़े प्लेयर्स को भी बढ़ावा दे रहा है। इससे उम्मीद है कि और ज्यादा इनोवेशन और कंपटीशन देखने को मिलेगा। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये बजट सिर्फ नए हथियारों और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है। इसका एक बहुत ही अहम और मानवीय पहलू हमारे देश के पूर्व सैनिकों से किए गए वादे को निभाने से भी जुड़ा है। गुरुग्राम के एक अस्पताल की ये एक असल कहानी है, जो हमारे पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य सेवाओं के संकट को बिल्कुल साफ कर देती है। एक कॉलर ने कहा कि मेरे पास ECHS कार्ड है, तो उन्हें जवाब मिला कि अपॉइंटमेंट 1.5 महीने बाद मिलेगा। वहीं जब दूसरे ने बिना कार्ड के कॉल किया तो उसे अगले ही दिन बुला लिया गया। तो ये जो पूरा मामला है, ये एक स्कीम के इर्द गिर्द घूमता है जिसका नाम है ECHS, यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बजट की कमी के चलते ये पूरा सिस्टम धीरे धीरे बिगड़ने लगा। हुआ ये कि अस्पतालों के बिल नहीं चुकाए जा रहे थे, तो उन्होंने पैनल छोड़ना शुरू कर दिया। वेटरन्स के क्लेम पास होने में बहुत देरी होने लगी। दूर दराज के इलाकों में पॉलीक्लिनिक की कमी हो गई और यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मिलनी मुश्किल हो गई। तो इस बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ECHS के बजट में
सीधे सीधे 45% की जबरदस्त बढ़ोतरी की गई है ताकि इन सारी समस्याओं को ठीक किया जा सके। तो क्या इतना बड़ा बजट इन सभी चुनौतियों को रातों रात हल कर देगा? क्या सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? देखिए, विश्लेषकों का मानना है कि ये एक बहुत जरूरी और स्वागत के लायक पहला कदम है। सरकार ने ये माना कि समस्या है और उसके लिए पैसा भी दिया। लेकिन अब असली काम शुरू होता है। अब सिस्टम को ये सुनिश्चित करना होगा कि ये पैसा बिना किसी देरी के सही जगह पर सही तरीके से इस्तेमाल हो। तो कुल मिलाकर ये बजट एक साथ दो बड़ी चुनौतियों से निपट रहा है। एक तरफ भारत की भविष्य की सुरक्षा के लिए तैयारी करना और दूसरी तरफ हमारे उन नायकों का ध्यान रखना जिन्होंने अपना अतीत देश की सेवा में लगा दिया। और यहीं पर आकर हम एक बड़े सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये अभूतपूर्व खर्च भारत के भविष्य और उसके अतीत दोनों को सुरक्षित करने के लिए काफी होगा? ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। धन्यवाद। चलिए अब मिलते हैं अगले